गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जे समीक्षा। आईएएस पीसेट 2024 की इस सीरीज में आज के लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जो है आपका कांग्रेस एवं उससे संबंधित प्रमुख उसके अधिवेशन। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। पहले कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या भूमिका बनी। तो 1 मार्च 1883 को ए ओ ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट थे उनके नाम पत्र लिखा और उन्हें सबसे कहा कि हम सब मिलते हैं और साथ मिलकर स्वाधीनता के लिए प्रयास करेंगे। जिसके बाद क्या हुआ, भारत के जो शिक्षित लोग थे उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सितंबर 1884 में मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन होना था, जिसमें कहा गया कि आप लोग भी आइए, और जिसके प्रमुख सदस्य थे ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल थे। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, माफ कीजिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको कहा गया अखिल भारतीय संघ का एक सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में, जिसको कहा गया पूना सम्मेलन। इसमें क्या विभिन्न प्रतिनिधि को बुलाया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ए एच ह्यूम। कौन कर रहे थे? ए एच ह्यूम जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। पूना में हैजा फैलने के कारण 1885 में इसे मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया था। अब देखते हैं आगे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। ए ओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। कैसे थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। सबसे पहले ए ओ ह्यूम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, जो आज के टाइम में आईएएस बोला जाता है। ये वो वाले अधिकारी थे। लाला लाजपत राय ने इन्हें स्वतंत्रता का पुजारी कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्रता का पुजारी कहा था। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। 1885 से 1906 तक कांग्रेस के ये महामंत्री रहे थे। क्या रहे थे? कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। आईएनसी का जो सम्मेलन हुआ था ये मुंबई में। मुंबई में कहाँ में? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और इसका नामकरण जो है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा नामकरण किया गया था? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, जब इसका ये सम्मेलन हुआ था तो इसमें 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें प्रमुख प्रतिनिधि कुछ इस प्रकार थे, जिसमें थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, राघवाचार्य, चंद्रा बरकर और दीनशा, ये इसके प्रमुख सदस्य थे। दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रमुख नेता था जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नहीं था। तो दोस्तों, ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए अब जानते हैं कांग्रेस के बारे में। एक थ्योरी दी जाती है जिसको कहा जाता है सेफ्टी वाल्व अवधारणा। क्या कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व अवधारणा। चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होती है। ए ओ ह्यूम को सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय विद्रोह की सूचना मिली थी, यानी इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला, इसलिए इसको बनाया गया है। तो ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा पक्ष क्या कहते हैं? इसमें यह भी कहते हैं यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी भावनाओं व उद्गारों को बाहर निकालने पर अवसर प्रदान करेगी। क्या करेगी? अवसर प्रदान करेगी। जिससे क्या होगा? 1857 जैसा विद्रोह दोबारा नहीं होगा, और ऐसी अगर भावना आएगी विद्रोह करने वाली तो अंग्रेजों द्वारा इसका पहले से ही निवारण कर दिया जाएगा। इसलिए भी ऐसा कहा जाता है। इसलिए ह्यूम को जो है लॉर्ड डफरिन, दोस्तों लॉर्ड डफरिन जो था उस समय पे वॉइस राय था। उस समय क्या था? वाइस राय था। उसको ये मिला किससे? लॉर्ड डफरिन जो है ह्यूम से मिला और उससे बोला
कि तुम ना एक काम करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दो और इसके विरोध में मैं किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। बाद में दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस कुछ नहीं है, डफरिन के दिमाग की उपज है। और ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका में। किसमें कही थी? यंग इंडिया पत्रिका में कही थी। अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका उद्देश्य था देश हित की दिशा में प्रयत्नशील रहना और भारतीयों में परस्पर संपर्क एवं मित्रता को बढ़ावा देना, संबंधित विवादों को खत्म करके राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ावा करना, प्रोत्साहित होना, शिक्षित वर्ग की सहमति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करना, भारतीयों के जन कल्याण के लिए कार्य करना, ये सब कांग्रेस के उद्देश्य थे। चलिए अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन जो कहाँ हुई और उनमें क्या क्या बात की गई। तो सबसे पहले बात करते 1885 का जो हुआ था मुंबई में, और इसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, जिसको कहा जाता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसकी प्रमुख घटना देखते क्या थी। तो इसमें प्रमुख घटना जो घटी थी तो उसका ये था कि भैया कांग्रेस का पहला अधिवेशन था ये, जो हुआ था ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। प्रारंभ में जो इसका नाम था तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों जैसा आपको बताया था कि इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब देखते 1886 का अधिवेशन जो इसका दूसरा अधिवेशन था, ये हुआ था कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया गया था। किस में विलय कर लिया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस में। किसका? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का। इस समय जो तत्कालिक वायसराय थे तो ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने क्या करा? सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित भी किया था। अब बात करते हैं 1887 का अधिवेशन। ये हुआ था मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम थे। क्या थे? ये प्रथम मुस्लिम थे। सब प्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन की बात भी की गई थी। किसमें? मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1887 में। चलिए अब बात करते हैं 1888 के अधिवेशन में। ये हुआ था आपके इलाहाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष थे तो ये थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ओकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किसमें भाषण दिया था? हिंदी में। और ये दिया था लाला लाजपत राय ने। 1890 का अधिवेशन दोस्तों ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। क्या किया था? संबोधित किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था कादम्बिनी गांगुली ने। अब बात करते हैं 1896 का अधिवेशन। ये हुआ था आपके कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम शानी। इसमें पहली बार क्या करा? पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। कौन सा गीत गाया गया था? वंदे मातरम गीत। अब बात करते हैं 1905 के अधिवेशन की, जो हुआ था आपके बनारस में। कहाँ पे? बनारस, जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी इस अधिवेशन में, क्योंकि 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन कर दिया गया था। स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था। अब बात करते हैं 1906 के अधिवेशन की। तो दोस्तों ये हुआ था आपके कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज, जिसको कहा जाता है स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर पहली बार प्रयोग किया था।
तो पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये था आपका स्व शासन या स्वराज। 1907 का अधिवेशन, जिसको कहते हैं सूरत अधिवेशन या सूरत फोर्ट, इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार गर्म दल और नरम दल, दो दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। अब बात करते हैं 1911 के अधिवेशन में। तो दोस्तों ये हुआ था आपके कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष जो थे, तो इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। पहली बार जन मन गण गाया गया था इस अधिवेशन में। सरकार की कठोर नीतियों का भी विरोध किया गया था। तो दोस्तों पहली बार कांग्रेस ने कड़े रूप से अंग्रेजों की नीति का कठोर विरोध किया था। 1916 का अधिवेशन, तो दोस्तों ये होता लखनऊ में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में क्या हुआ? धर्म दल व गरम दल का एकीकरण हो गया था कांग्रेस में और मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1917 का अधिवेशन, ये हुआ था आपके कोलकाता में और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सब प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। किसने अपनाया था? कांग्रेस ने अपनाया था सबसे पहले तिरंगे झंडे को। 1920 का अधिवेशन, ये हुआ था आपके नागपुर में और इसके जो अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारियार। कौन थे? सी विजय राघवाचारियार। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। कौन से आंदोलन का? तो दोस्तों ये था आपका असहयोग आंदोलन के किया गया था। अब बात करते हैं 1924 का अधिवेशन। तो दोस्तों ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में हुआ था और गांधी जी इसके पहली बार अध्यक्ष बने थे। किसके? कांग्रेस के गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे और ये ही था जब गांधी जी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद गांधी जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1925 का अधिवेशन, तो दोस्तों ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में और इसके जो अध्यक्ष थे, तो ये थे S.A. अंसारी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो दोस्तों ये था आपके 1925 का अधिवेशन, जो हुआ था मद्रास में। अब बात करते हैं 1929 के अधिवेशन की, जो हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। वरना हमारा संविधान जो है ये तो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था। अब बात करते हैं 1931 के अधिवेशन के, जो हुआ था आपके कराची में और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है लाया गया था और क्या हुआ था? गांधी एविल समझौता का भी अनुमोदन किया गया था। अब बात करते हैं 1936 का अधिवेशन, ये हुआ था लखनऊ में और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या का समाधान करने की एक कुंजी बताई थी, तो दोस्तों ये था आपका लखनऊ अधिवेशन, जो हुआ था 1936 में। अब बात करते हैं 1937 के अधिवेशन के, जो हुआ था फैजपुर में और जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो दोस्तों ये पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में हुआ था, तो दोस्तों ये था आपका फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं 1938 के अधिवेशन की, जो हुआ था आपके हरिपुरा में। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में और जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें देखते हैं। तो दोस्तों इसमें
राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। किसकी बात की गई थी? रोमन लिपि की वकालत की गई थी। अब बात करते हैं 1929 का 1939 का अधिवेशन, जिसको कहते हैं त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। किससे? कांग्रेस से। और बाद में जो इसके अध्यक्ष थे ये बन गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था? कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। अब बात करते हैं 1 बज गया दोस्तों, ये रहा 1940 का। 1940 का जो अधिवेशन है ये हुआ था रामगढ़ में, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितने वर्ष तक? तो दोस्तों ये बने थे 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष बने थे। अब बात करते हैं 1946 का अधिवेशन जो हुआ था आपके मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में, जो है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 1857 की क्रांति जो है ये भी मेरठ से ही शुरू हुई थी। तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी, और ये रहे थे आपके आज़ादी तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया जब तक यही अध्यक्ष रहे थे। अब एक पॉइंट देखते हैं जो नोट में है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1885 में, इसके जो सदस्य थे, तो दोस्तों इसके सदस्य थे बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग जो थे इसके सदस्य थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कांग्रेस और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन अच्छे से देख लिए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।